राधे राधे बच्चों। आज का जो टॉपिक हमारे पास एनसीईआरटी क्लास 10th सेशन 23 to 24 और इसमें जो क्वेश्चन सोल्व करें हम वो सोल्व करें एक्सरसाइज 1.1 जिसके अंदर स्टेटमेंट दे रखी है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर्स आपने सोल्व करने हैं यहाँ पे। सबसे पहले नंबर दे रखा है 140। तो आपने कैसे इसको सोल्व करना है, सबसे पहले रफली 140 के फैक्टर्स बनाएंगे रफली। सबसे पहले हम भी दे रखा है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स भाई वो नंबर जिसके आपके 2 फैक्टर निकलते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है 2, फिर आता है हमारे पास 5, फिर आता है 2, 3, 5 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक किया इसको 2 से चेक किया तो हमारे पास आ गया 70। अगेन डिवाइड बाय 2, क्योंकि जिसके लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए और 0 आए वो नंबर हमारा 2 पे जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे फिर 2 से किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 35। अब ये नंबर हमारा 2 पे नहीं जा सकता, 3 पे चेक करेंगे 3 पे नहीं जाएगा, 4 पे नहीं चेक करना क्योंकि अगर वो 4 से चला जाता तो उससे पहले वो 2 पे चला जाता, तो 4 से नहीं चेक करेंगे और ना ही 4 हमारा प्राइम नंबर है। तो फिर हम चेक करेंगे इसको किससे 5 से, तो क्या आ गया हमारे पास 7, फिर 7 से करेंगे तो हमारे पास आ गया है 1, यानी 140 की फैक्टराइजेशन हमारे पास आ गई है 2 × 2 × 5 × 7। तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे 2⁻² × 5 × 7। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट के फैक्टर निकालते हैं। नंबर दे रखा है 156। अब 156 ये हमारा है रफली वर्क। अब रफली वर्क में नेक्स्ट नंबर दे रखे हैं 156। इसके फैक्टर करो, इसके लास्ट में 6 है तो 2 से तो जाएगा ही जाएगा। तो 2 से चेक करो, 2 से चेक किया तो यहाँ पे क्या आ गया 2 7 जा 44, 1 और 14, 1 कैरी आ गया यहाँ पे 8 पे जाएगा। अगेन 2 से चेक करो 3 आ गए यहाँ पे और यहाँ पे क्या जाएगा 9। अब 2 पे 9 आ गया लास्ट में, तो 3 से चेक कर लो इसको जी। 3 से चेक किया 13 आ गया। अगेन 13 पे तो क्या आ गया हमारे पास ये 1 आ गया, यानी 156 के फैक्टर आ गए हमारे पास कौन सा 2 × 2 × 3 × 13। तो फैक्टर आ गया 2⁻² × 3 × 13। तो जी ये हमारे पास आ गया है फैक्टर ऑफ 156। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास दे रखा है क्या थर्ड पार्ट 3825। अब इसका भी रफली वर्क करेंगे। रफली वर्क करो यहाँ पे। अब इसके लास्ट में क्या दे रखा है यहाँ पे 5। तो ये नंबर या तो 3 से चेक करो, नहीं 5 से 2 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे चेक करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 कैरी हुआ 7 5, ये आ गया हमारे पास। अगेन डिवाइड बाय 3, 4 2 5। अब 3 पे चेक करो, 3 पे चेक किया 3 1 जा 3, 4 5 नहीं जा रहा है, तो फिर किस पे जा सकता है ये 5 पे पॉसिबल है। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। अब किस पे जा सकता है ये 5 पे, तो क्या आ गया 17। तो 17 1 जा 17। तो यानी इसके फैक्टर के हमारे पास आ गया है 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे क्या 3⁻², 5⁻² × 17। तो ये हमारे पास आ गई है प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट नंबर दे रखा है जी क्या थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, अब आ जाता है फोर्थ पार्ट।
फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है 5005। अब इसको भी रफली वर्क करो, 5005 के फैक्टर करो, 5 पे चेक करो 1001। अगेन किस पे चेक करें इसको, 3 पे चेक कर लो, 3 पे पॉसिबल नहीं है तो किस पे जाएगा, 3 के बाद 5 पे तो जा नहीं रहा है क्योंकि लास्ट में 1 है, तो 7 पे चेक कर लेते हैं जी। 7 1 जा 7, 3 4 जा 7 आ गए यहाँ पे 20, ये 3 आ गए यहाँ पे जी। तो नेक्स्ट चेक कर देते हैं किस पे, 13 पे, 13 1 जा 13। अब यहाँ पे कितना हुआ 1 कैरी हुआ, नहीं जा रहे 13 पे, 13 1 जा 13, 11, ये थोड़ी मिस्टेक हो गया, 11 से चेक करना था पहले हमने, बट चेक किसे कर लिया 13 से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं 5 × 7 × 13 × 11, तो ये आ गया हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट चेक करते हैं यहाँ पे फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है 7429। तो 7429 के फैक्टर करो, ये रफली वर्क है जो भी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये जो हमने फैक्टर निकाले हैं ये सारा हमारा रफली वर्क है, डायरेक्ट आप इसको सॉल्यूशन में लिखेंगे। तो सोल्व करते हैं जिसको, कितने पे जा सकता है ये 17 पे, 17 से करते हैं इसको डिवाइड, 7 4 जा 68, 3 जा 51, 17 7 जा 119, ये चला गया जी। अब लास्ट में इसको फिर चेक करो, 17 के बाद 19 पे चेक कर लो इसको, 19 पे चेक किया तो 19 पे चेक किया हमारे पास कितना आ गया 23, 23 को 23 से किया क्या आ गया जी 1, तो फैक्टर क्या आ गया हमारे पास 17 × 19 × 23। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब सोल्व करते हैं कौन सा सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ से ध्यान से देखो एक बार। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा हमारे पास फाइंड द LCM एंड HCF of following pair of integers and verify that LCM multiply HCF is equal to product of two numbers। तो चेक करते हैं जिसको, हाँ जी क्वेश्चन दे रखा है कि हमने LCM और HCF निकालना है और फिर इसको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे चेक करते हैं, नंबर दे रखा हमारे पास क्या, फर्स्ट पार्ट में 26 एंड 91। तो सोल्व करते हैं, 26 के फैक्टर किए तो आ गया जी हमारे पास 2 × 13, और 91 के फैक्टर किए तो ये आ गया 7 × 13। अब ये कहता है, क्या कहता है कि जिसका LCM निकाल लो, किसका 26 और 91 का। तो एक चीज़ ध्यान रखो कि जब भी हम LCM निकालते हैं, LCM एक वो नंबर होता है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। अब इन दोनों से डिवाइड हो जाए मीन्स या तो 91 आएगा LCM या 91 से ग्रेटर आएगा। तो चेक करते हैं जी, यहाँ पे ये फैक्टर आया, ये फैक्टर आया, जो कॉमन होता है उसकी लिस्ट पावर हाईएस्ट पावर आती है LCM में। तो यहाँ पे भी 13, यहाँ भी 13, दोनों की पावर सेम है, तो यानी यहाँ पे आ गया 13, और जो बच गए वो सारे आएंगे 2 × 7। तो इनको मल्टीप्लाई करो आप, 13 2 जा 26 × 7, 26 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा हमारे पास 182। क्लियर। तो ये तो आ गया LCM। HCF क्या होता है, HCF किसका निकालना है 26 और 91 का। HCF का मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
यानी वो कॉमन फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करे, दोनों को डिवाइड या तो स्मॉल नंबर होएगा या इससे भी छोटा जाएगा आंसर। तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है इसमें। तो इससे छोटा जाएगा या 26 इक्वल आएगा। अब जो दोनों में कॉमन है उसकी लिस्ट पावर, अब पावर दोनों की सेम है तो यहाँ पे इसका HCF है वो आ गया हमारे पास 13। तो अब ये कहते हैं कि HCF और LCM की मल्टीप्लाई करो, 182 मल्टीप्लाई 13। तो इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे, तो सोल्व करोगे यहाँ पे तो हमारे पास आ गया क्या 2366। और नंबर क्या थे, नंबर था 91 इंटू 26। इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी वेरीफाई कर गई है क्या, कि प्रोडक्ट ऑफ HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये था जी आपके पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में नंबर दे रखे हैं 510 एंड 92। तो 510 के फैक्टर करो। अब 510 के फैक्टर अगर आप करोगे सेम मेथड से तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। मैंने कैसे किया, इसके लास्ट में 0 दे रखा है, 0 मीन्स ये 10 से मल्टीप्लाई होगा। 51 को 10 से करेंगे तो 510 आएगा। तो 10 के फैक्टर ऑब्वियसली बात है क्या आएंगे 2 और 5। अब यहाँ पे क्या बचा 51, तो 17 3 जा 51। ऐसे ही क्या करेंगे 92। अब 92 के फैक्टर करो, यहाँ पे क्या जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23, 23 4 जा 92। तो फैक्टर आ गए। अब इनकी सबकी पावर सेम है, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 इंटू 23। तो यहाँ पे LCM सोल्व करते हैं, LCM ऑफ 510 एंड 92। तो 510 और 92 का जब LCM निकाल लेंगे तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था भाई, जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई जो बच गए सभी को मल्टीप्लाई करेंगे 17 इंटू 23। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ गया है जी, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 23,460। क्लियर है जी। अब नेक्स्ट सोल्व करते हैं इसको। नेक्स्ट आपने इसको कैसे सोल्व करना है, नेक्स्ट हमने सोल्व करना है इसका HCF ऑफ 510 एंड 92। तो इसका जी HCF सोल्व करते हैं, क्या आएगा HCF जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर। अब इसके अंदर कॉमन क्या है, क्या है इसके अंदर कॉमन 2 रेज टू पावर 2, और इसके अंदर क्या है 2। जो कॉमन है उसकी लिस्ट पावर आएगी HCF के अंदर। LCM में आती है हाईएस्ट पावर और HCF में आएगी लिस्ट पावर। तो लिस्ट पावर यहाँ पे क्या बनेगी जी, लिस्ट पावर बनेगी यहाँ पे 2 रेज टू पावर 1, यानी इसका जो HCF आया वो कितना है हमारे पास 2 आया। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन करते हैं, HCF मल्टीप्लाई विद LCM यानी 23,460 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा जी हमारे पास 46,920। तो ये तो आ गया है HCF मल्टीप्लाई विद LCM। अब नेक्स्ट सोल्व करते हैं यहाँ पे क्या, नेक्स्ट सोल्व करेंगे यहाँ पे 510 मल्टीप्लाई 92, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा। तो ये आ गया हमारे पास वेरिफिकेशन। अब नेक्स्ट नंबर दे रखा है थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में इसने क्या दे दिया जी, तो सोल्व करते हैं यहाँ पे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में नंबर दे दिया जी यहाँ पे 336। इसके फैक्टर मैं डायरेक्ट आपको लिख देता हूँ, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो उसी मेथड से निकाल लेंगे जो आपको स्टार्टिंग बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 336 के फैक्टर करेंगे यहाँ पे, यह आ जाएगा 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। और दूसरा नंबर दे रखा है 54। 54 के फैक्टर करेंगे यहाँ पे,
तो 54 के फैक्टर आ जाएंगे 2 × 3⁻³ तो यहाँ पे सोल्व करते हैं क्या, LCM ऑफ 336 54। तो क्या बताया था, जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर 2 कॉमन है, 2 पावर 4 3 कॉमन है, 3 पावर 3 × 7। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सिंप्लीफाई करके, 2⁴ का मीनिंग है 2 को 4 टाइम लिखना, 3 को 3 टाइम लिखना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3024। नेक्स्ट सोल्व करते हैं यहाँ पे क्या, HCF ऑफ 336 54। तो आ गया 2 × 3⁻³ HCF ये किसका फैक्टर आया था, 54 के, और 336 फैक्टर आए थे 2⁴ इंटू 3 × 7। अब हमने लेना क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया। क्लियर है, लिस्ट पावर यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 कॉमन है, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 आएगा। अगर हम LCM सोल्व करते तो हाईएस्ट पावर लेते, HCF ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगी, लिस्ट पावर। तो 2 3 जा क्या आ गया हमारे पास 6। अब वेरिफिकेशन कर लो, 3024 × 6 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये हमारे पास आ गए हैं 18,144 और 336 × 54। इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो इसका आंसर भी क्या आएगा हमारे पास, सेम आएगा, क्या 18,144। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 तक। अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखा है, फाइंड द LCM HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब नंबर यहाँ पे दे रखा है, फर्स्ट पार्ट के अंदर 12 के फैक्टर करेंगे क्या आएगा, 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 15 के फैक्टर करेंगे जी, आएगा यहाँ पे 3 × 5, और 21 के फैक्टर करेंगे यहाँ पे 3 × 7। तो यहाँ पे निकालेंगे जब हम LCM किसका, 12, 15 और 21, इन सभी का जब LCM निकालेंगे, जो कॉमन नंबर है वो तो 1 टाइम आ गया है, कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर लेते हैं, बट यहाँ पे कॉमन क्या है, 3 पावर 1 3 पावर 1 3 पावर 1। अब बचा क्या यहाँ पे 2 × 2 × 5 × 7, यानी जो बच गया सभी आएंगे। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करो जी, जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 420 420। चलो जी, इस पे 420 केस लग गया। अब सोल्व करते हैं यहाँ पे HCF। तो जब हम HCF सोल्व करेंगे किसका, 12 15 और 21, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि भाई जो इनमें कॉमन है वही आएगा, और कॉमन क्या है 3। तो यानी इसका जो HCF आ गया हमारे पास वो कितना आ गया है, 3 आ गया है। क्लियर। तो सोल्व करते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में नंबर क्या दे रखा है, 17 23 29। अगर हम इन सब के फैक्टर करें तो 17 का फैक्टर आता है 1 × 17, 23 का फैक्टर आएगा क्या, 23 का फैक्टर आएगा 23 × 1, और 29 का फैक्टर क्या आएगा 1 × 29। तो यानी ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो सबसे पहले हम निकालते हैं HCF, और इन सब में जो कॉमन है वो क्या है, 1 कॉमन है, तो इनका जो HCF हो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। LCM ऑफ 17 23 29, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा जी। क्लियर है। अब सोल्व करते हैं थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, इसके अंदर चेक करते हैं जी। थर्ड पार्ट में नंबर दे रखे हैं हमारे पास, कौन से नंबर दे रखे हैं, 8 9 25।
अब 8 के फैक्टर करेंगे, क्या आएगा 2 इंटू 2, 9 के करेंगे 3 इंटू 3, 25 के करेंगे 5 इंटू 5। ठीक है जी। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम निकालते हैं HCF ऑफ 8, 9, 25। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे, और वही कहते हैं जहाँ भी कुछ नहीं नजर आए तो वहाँ पे क्या आएगा, सबका मालिक एक। तो जी यहाँ पे जब हम HCF सोल्व करेंगे तो वो क्या आ गया हमारे पास 1। फिर सोल्व करते जी यहाँ पे क्या LCM किस किस का 8, 9, 25 का। तो LCM जब सोल्व करेंगे सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25। तो मल्टीप्लाई कर लो जिनको, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा आपके पास 1800। क्लियर है जी। तो ये थी आपकी वीडियो जिसके अंदर हमने सोल्व किए कौन से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। थोड़े लेंथी क्वेश्चंस थे, पार्ट्स थे इनके अंदर, तो इसलिए मैंने ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट में रखी है। तो क्वेश्चन सोल्व किए यहाँ पे 1, 2, 3। सो गाइस आपको डेली सॉल्यूशन मिलते रहेंगे क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स में से, अपडेटेड वर्जन में से, एडिशन में से। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।